सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल वेल। तो गाइज रोमन रेन ने अपने रिटर्न के ऊपर ब्रांड न्यू अपडेट दी है और इसके अलावा गाइज रोमन रेन के लिहाज से बैकलैश में हमें एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन में से कौन सा सुपरस्टार जीता हुआ दिखाई देने वाला है। और इसके अलावा गाइज एरिक रोवन के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा गाइज टाइसन फ्यूरी का होने वाला है WWE में बहुत ही बड़ा रिटर्न। तो गाइज काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो गैस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं टाइसन फ्यूरी से। तो गैस टाइसन फ्यूरी तो अभी प्रो रेसलिंग में इतना बड़ा नाम हमें नहीं सुनने को मिलता, लेकिन गैस प्रो रेसलिंग के बाहर की बात कर ली जाए तो गैस टाइसन फ्यूरी का हमें काफी बड़ा नाम सुनने को मिलता है। लेकिन गैस टाइसन फ्यूरी हमें फिर से एक दफा देखने को मिलने वाला है WWE के अंदर। और गैस हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये वाली चीज बयान की कि मेरी विंस मैकमैन के साथ बात हुई अपने रिटर्न को लेकर और मैं WWE के अंदर बहुत ही जल्द अपना रिटर्न करने वाला हूं। और गाइस यहाँ से तो हमें टाइसन फ्यूरी ने ये वाली बात बता दी कि टाइसन फ्यूरी हमें बहुत ही जल्दी WWE में अपना रिटर्न करने वाला है। और गाइस यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि टाइसन फ्यूरी अपने रिटर्न के बाद किस सुपरस्टार को चैलेंज करने वाले। और गाइस आपको पता है कि टाइसन फ्यूरी ने जब ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियन बने थे तो गाइस तब ड्रू मैकिंटायर को टाइसन फ्यूरी ने चैलेंज कर दिया था। और गाइस यहाँ से हमें पता लगता है कि जब टाइसन फ्यूरी WWE में आएंगे तो गाइस क्या पता हमें WWE चैंपियनशिप के लिए टाइसन फ्यूरी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिल जाए। तो गाइस भी देखते हैं कि WWE इस वाले मैच के लिए क्या एक्साइटेड है, तो क्या वाकई में ही हमें फ्यूचर में टाइसन फ्यूरी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिल सकता है या नहीं देखने को मिल सकता है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है एरिक रोवन से। तो गाइस आपको पता है कि एरिक रोवन हमें WWE से रिलीज सुपरस्टार की लिस्ट में देखने को मिलती है। और गाइस हमें एरिक रोवन का भी फ्यूचर भी हमें नहीं पता चलता, लेकिन गाइस हाल ही में एरिक रोवन ने अपने इंटरव्यू में अपने फ्यूचर के ऊपर बहुत ही बड़ी अपडेट दिया, जहां पर गाइस उन्होंने पूछा गया कि आप क्या ऑल एलीट रेसलिंग में हमें आते हुए दिखाई देने वाला है। तो गाइस एरिक रोवन का यहां पर आंसर देना था कि अभी तो मैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि WWE ने 90 दिन तक किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए इजाजत तो नहीं दी है। तो फिर 90 दिन कंप्लीट होते हैं तो गाइस मैं सोचूंगा कि किसी और कंपनी को ज्वाइन करो। और गाइस AEW के बारे में एरिक रोवन का वहां पर कहना यह था कि मैं AEW से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हूँ और AEW कंपनी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी भी लगती है। और गाइस आपको पता है कि AEW में हमें लुक हार्पर भी देखने को मिलते हैं, जो कि गाइस हमें एरिक रोवन के पार्टनर WWE में देखने को मिलते हैं। तो गाइस क्या पता हमें एरिक रोवन AEW में भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस वैसे भी आपको पता है कि काफी सारे ऐसे बड़े रेसलर हैं जो कि गाइस WWE को छोड़कर हमें AEW को ज्वाइन करते हुए दिखाई देते हैं। तो गाइस ऐसे में एरिक रोवन भी हमें ऑलरेडी रेसलिंग को आगे जाकर ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है मंडे नाइट मसाया सेथ रोलिंस से। तो गाइस आपको पता है कि हमें काफी सारी ऐसे न्यूज सुनने को मिली है कि सेथ रोलिंस की जो फैक्शन है वो हमें बहुत ही ज्यादा बड़ी देखने को मिलेगी। तो गाइस ऐसे में तो हमें रूमर्स ही सुनने को मिलते थे, लेकिन गाइस अब ऐसी भी न्यूज आई है कि सेथ रोलिंस ने पॉल हेमन के साथ बातचीत शुरू कर दी अपनी फैक्शन को और भी ज्यादा बड़ा करने की। तो गाइस आपको पता है कि पॉल हेमन के साथ काफी ज्यादा कंट्रोल है मंडे नाइट रो के ऊपर। तो गाइस सेथ रोलिंस भी हमें मंडे नाइट रो के ऊपर ही देखने को मिलते हैं। तो गाइस ऐसे में हमें आगे जाकर देखने को मिल सकता है कि जो सेथ रोलिंस है वो हमें अपनी फैक्शन को वाकई में ही और भी ज्यादा बड़े करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस आपको पता है कि NXT से काफी ज्यादा सुपरस्टार हमें मंडे नाइट रो में देखने को मिले हैं। तो गाइस ऐसे में आगे जाकर और भी काफी सारे सुपरस्टार हमें NXT के मंडे नाइट रो में आते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस ऐसे में हमें देखने को मिल सकता है कि जो NXT के सुपरस्टार है वो हमें सेथ रोलिंस की फैक्शन को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस उनके सुपरस्टार को इस वाली चीज से बहुत ही ज्यादा फायदा भी मिलेगा, क्योंकि गाइस सेथ रोलिंस अपने आप में एक बहुत ही बड़े रेसलर है। तो गाइस ऐसे में काफी ज्यादा WWE को भी उस वाले सुपरस्टार को अटेंशन देने के लिए मौका मिल जाएगा। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस हमें WWE के रिंग में काफी देर से ही नहीं देखने को मिले। तो गाइस ऐसे में रोमन रेंस ने अपने एक इंटरव्यू में अपने रिटर्न के ऊपर बहुत ही बड़ी अपडेट दिया। तो गाइस रोमन रेंस का इंटरव्यू लिया जा रहा था, जहां पर गाइस उनकी एक मूवी आने वाली है, जो कि गाइस मैंने आपको बताया भी था कि नेटफ्लिक्स में रोमन की एक मूवी आने वाली है। तो गाइस वहां पर रोमन रेंस ने अपने रिटर्न के ऊपर भी बात की और गाइस उन्होंने एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच के ऊपर भी बात किया। तो गाइस सबसे पहले हम रोमन रेंस के रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो गाइस रोमन रेंस ने अपने रिटर्न के ऊपर कहते हुए कहा कि ये वाली जो सिक्योरिटी मिली और मुझे जो भी चीजें मिली है वो मेरे फैंस की वजह से ही मिली है। और जो WWE उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार दिया और मैंने जो 10 साल WWE के लिए गुजारे हैं वो मेरे लिए बेस्ट साल रहे हैं।
और मुझसे वेट नहीं होता कि मैं आकर WWE की रिंग में परफॉर्म करूं और मैं अपने फैन से जाकर मिलूं। तो गाइज यहाँ से हमें पता चलता है कि रोमन रेंज भी अपना रिटर्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन गाइज रोमन रेंज हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से WWE की रिंग में नहीं देखने को मिले, और गाइज आपको पता है कि वो कोविड-19 है। तो गाइज ऐसे में रोमन रेंज ने क्या हमें हिंट दे दिया कि रोमन रेंज हमें तब ही WWE में देखने को मिलेंगे जब गाइज जो फैंस है वो WWE में अपना रिटर्न करेंगे। तो गाइज भी देखते हैं कि रोमन रेंज हमें कब तक WWE की रिंग में रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन गाइज रोमन रेंज की बातों से तो लगता है कि रोमन रेंज हमें बहुत ही जल्दी WWE की रिंग में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाला है। तो गाइज रोमन रेंज ने एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच के बारे में बात है। रोमन रेंज ने कहा कि ये जो हमें बैकलैश 2020 में ग्रेटेस्ट मैच देखने को मिलने वाला है एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन का। तो गाइज यहाँ से तो मुझे पता लगता ही है कि जो रैंडी ऑर्टन है वो अपनी बेस्ट गेम में है और इसकी वजह से ही वो हमें ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच देने वाले। और उन्होंने कहा कि मैच में जो सबसे ज़्यादा जीतने के चांसेस मुझे लगते हैं तो वो तो वाइपर रैंडी ऑर्टन के ही है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन के साथ भी मैंने बहुत ही ज़्यादा काम किया और रैंडी ऑर्टन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड सुपरस्टार है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन ही हमें बैकलैश 2020 में मैच जीते हुए दिखाई दे सकते हैं। और उन्होंने एज के बारे में भी कहा कि एज भी इस वाले मैच में कोई भी ज़्यादा कसर नहीं छोड़ने वाले। तो लेकिन गाइज रोमन रेंज ने बैकलैश 2020 में तो रैंडी ऑर्टन को ही सपोर्ट किया है। तो गाइज यही थी बातें जो कि गाइज रोमन ने हमने इंटरव्यू में हमें बताई है। तो गाइज इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।